हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 मदरबोर्ड का। इसमें मैं आपको कंपोनेंट की डिटेल में बताऊंगा कि कौन से कंपोनेंट ने क्या काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मदरबोर्ड का पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैम कैसी होती है सीपीयू की और उसको किस तरह से लगाना है हमने। ठीक है, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, हार्ड डिस्क बताऊँगा, हार्ड डिस्क हम किस तरह से अटैच करते हैं अपने सीपीयू में, और कौन कौन सी केबलें उसके अंदर अटैच होती हैं। ठीक है, कौन सी पावर की होती है, कौन सी डाटा की होती है, डाटा की कितनी तरह की होती हैं, पावर की कौन सी केबल कहाँ पे लगेगी, प्रोसेसर को किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करे अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम अगर रैम देखेंगे तो रैम हमारी इस तरह से होती है। जो सीपीयू की रैम होती है लेंथी होती है और इस तरह से दिखती है। इसमें आप देख रहे होंगे ये ग्रिप जैसा है जो, ठीक है, ये जो ग्रिप जैसा है ये आपका स्लॉट में कैविटी टाइप की बनी होती है, उस पर जाके फंसता है ये। ठीक है, उसके बाद में ये होल हैं, ये लॉक करने के लिए होते हैं, और ये साइड में है, ये भी ग्रिप करते हैं, लॉक हो जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगर रैम लगाएंगे तो लगाएंगे किस तरह से। ठीक है, रैम लगाने के लिए सबसे पहले देखो इस तरह से आपने रैम को रखना है। ठीक है, ये आपका रैम का स्लॉट है, और जो ये बाइट बाइट जैसे दिख रहे हैं, ये जो बाइट बाइट जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपके लॉक होते हैं। ठीक है, ये लॉक होंगे आपके, जैसे कि ये है, ये बाइट बाइट ये लॉक है। और रैम को लगाने का यही तरीका होगा, बिल्कुल जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। आपने रैम को एक साइड से जो रैम स्लॉट में उसको फिट करना है, मतलब लगाना है। और उससे पहले जो ये चीज़ आपको दिख रही है, जहाँ ये कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे कट बना हुआ है। ठीक है, ये कट बना हुआ है यहाँ पे, ये कट आपने नीचे रैम में भी देखना है, यहाँ रैम स्लॉट में भी देखना है। यहाँ पे ये सेम टू सेम ऐसे ही होना चाहिए। उल्टी रैम लगाओगे तो रैम टूटने का खतरा होता है, और ज़्यादा जोर भी नहीं लगाते इस पर। ठीक है, यहाँ पे रैम स्लॉट में ये जो ग्रिप यहाँ पे आपने रैम इसको फिट करके उसके बाद में ये जो ग्रिप बनी हुई है यहाँ पे इसको रखना है। उसके बाद में ये लॉक आपने पुश करने हैं। ठीक है, ये लॉक है जो अंदर की तरफ करने, इधर से भी और उधर से भी। उसके बाद में जब रैम लग जाती है आपकी, तो लगने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये लॉक आप देख रहे होगे, जो रैम में ग्रिप बना हुआ था वो उसमें लॉक फिट हो जाते हैं, और उसके बाद में आपकी जो रैम है प्रॉपर तरीके से लग जाती है। आपने रैम को लॉक करने से पहले या फिर रैम स्लॉट में डालने से पहले ना उसका ग्रिप देखना है, उसकी डायरेक्शन देखनी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं देखेंगे, ग्रिप नहीं देखेंगे और ऐसे ही रैम को पुश कर देंगे, रैम को डैमेज होने का खतरा होता है। ठीक है, ज़्यादा उस पर जोर भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें जो रैम का लगाने का तरीका दिखाया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रैम हमेशा एक साइड से लॉक में जो उसके कैविटी टाइप की बनी होती है उस पर फिट करने के बाद में दूसरी साइड से उसको फिट करते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट रैम डालोगे तो रैम का डैमेज होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, आपने एक साइड से लॉक में उसको रैम को फंसाना है और दूसरी साइड से उसके बाद में उसको करना है फिट, और उसके बाद में लॉक को आपने प्रेस करना है। उसके बाद में आपकी जो रैम है वो प्रॉपर तरीके से लग जाएगी। ठीक है, रैम लगने के बाद में आपकी इस तरह से दिखेगी कुछ, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। तो मैंने आपको बताया था कि रैम किस तरह से लगानी है, आपने देखा होगा कि रैम किस तरह से लगानी है, और ये जो अभी आपको दिख रहा है सेम टू सेम इसी तरह से आपकी रैम लगने के बाद लगेगी। ठीक है, अगर आप रैम लगाते हो आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी एज टू एज नहीं है, तो यानी कि आपकी जो रैम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगी है। ठीक है, तो आपने उसके लॉक जो साइड में ये वाले लॉक दिख रहे हैं, ये वाले लॉक्स आपने हटाने हैं। ठीक है, उसके बाद में रैम को दोबारा से निकाल के लगाना है। ठीक है, जब रैम लगेगी तो प्रॉपर तरीके से आपकी रैम जो है वो बैठ जाएगी और इक्वल लगेगी एज टू एज। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं हार्ड डिस्क का, तो हार्ड डिस्क में सबसे पहले देखो हार्ड डिस्क हमारी लुकलाइज इस तरह से होती है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला जो पार्टा पावर है
ये आपका होता है सीरियल केबल जब हम लगाते हैं इस पर, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाली केबल हम यहाँ पे उसको पावर देते हैं हार्ड डिस्क को, जिससे वो इसका जो प्लेटर है वो घूमता है, और जब प्लेटर आपका जो रन करता है, ठीक है, उस तब जो आपका हेडर है प्लेटर के ऊपर जाएगा और डाटा रीड करेगा। उसके बाद में आपके सिस्टम को जो है वो रिस्पांस मिलेगा कि आपने क्या सर्च किया है, क्या नहीं सर्च किया है। प्लेटर जब घूमता है, हेडर उसके ऊपर जाता है, सेंसर जो रीड करेगा वो आपके कंप्यूटर में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में जो साटा है, साटा का क्या होता है कि जो आज की जनरेशन के सिस्टम है उसमें साटा लगती है, पाटा पावर नहीं यूज होती है, साटा केबल ही लगती है। साटा केबल का काम होता है आपके सिस्टम का मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो डाटा को रीड करता है साटा केबल के जरिए, ठीक है। साटा पावर होती है जो आपकी, वो आपके हार्ड डिस्क को जो पावर देता है, ठीक है। जितना भी इसको पावर की ज़रूरत होती है उतनी पावर इसको मिलती है जो आज की जनरेशन के सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो आज के जनरेशन के जैसे सिस्टम है उसमें जो आप देख रहे हो जो रेड वाली है ये हमारी है साटा केबल। मैंने आपको बताया था कि साटा केबल का काम होता है डाटा को रीड करना, ठीक है। उसके बाद में ये सीरियल आटा है, ठीक है, जो साटा पावर भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। ये आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉपर तरीके से पावर देगा, ठीक है, जिस पावर से आपका प्लेटर घूमेगा, हेडर जो है उसके ऊपर जाएगा और जो सेंसर है वो चलेगा, ठीक है। जो मैं आपको पाटा बता रहा था, पाटा कुछ इस तरह से होती है, इस पर आईडी केबल लगी हुई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये आईडी केबल लगी है और जो पाटा पावर है वो यहाँ पे लगा दी हुई है। ये पहले जो सिस्टम आते थे, पहले जो हमारे पेंटियम सीरीज के सीपीयू आते थे उसमें आपका ये आईडी केबल लगती थी। आईडी केबल लगने के बाद में यहाँ पे पाटा पावर इसको देने के बाद में ही आपका जो प्लेटर है वो घूमता था, ठीक है। क्योंकि जो हमारी आईडी केबल है इससे पावर नहीं आती है, इससे केवल डाटा रीड होता है और उसके लिए पावर अलग से देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इसमें भी आपको मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ, तो ये देखो अगर आप देखेंगे तो ये देखो साटा केबल है, ये साटा केबल का कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और ये साटा की पावर इसमें आ गई हुई है, यहाँ से पावर मिलेगी आईसीज में जाएगी। और ये जो यहाँ पे है जो प्लेटर बताया था, प्लेटर एक डिस्क होती है जो घूमती है, उस पर जो आपका हेड है वो जाता है, हेड में सेंसर लगा होता है, जब वो सेंसर प्लेटर पे टच होता है तो आपका डाटा रीड होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसर हमारा जो है वो लुक लाइज इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। प्रोसेसर आपका इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हैं ये पिंस हैं आपके मदरबोर्ड पे जाके फिट होंगी। उसके बाद में जो आपके प्रोसेसर में है पूरी पावर और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका प्रोसेसर है वो रन करेगा। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर आपके सिस्टम का एक तरह से माइंड हो गया, ठीक है। इसी ने डिसाइड करना है, इसमें जो प्रोग्राम किया होगा उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली ये रन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो डॉट डॉट जैसे दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपकी प्रोसेसर की पिन्स हैं जो वो टच होती हैं। उसके बाद में आपका जो प्रोसेसर है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसके बीच में जो लगे हुए हैं कंपोनेंट जो ये वाले येलो जैसे, इसकी साइड में वाइट वाइट जैसा जो है ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करते हैं आपके प्रोसेसर को पावर देते हैं, ठीक है। आपके प्रोसेसर में इन केस ज़्यादा पावर आ रही है तो इसने क्या करना, कंज्यूम करना उस पावर को। जितनी पावर इसको चाहिए प्रोसेसर को उतनी पावर प्रोसेसर को मिलेगी। आपका प्रोसेसर जो है सेफ चांस बढ़ जाता है। जो आपके प्रोसेसर की लाइफ बढ़ जाती है, इनकी सडनली लाइट जाती है तो आपका प्रोसेसर जो है एकदम से बंद नहीं होता है। कैपेसिटर के अंदर पावर स्टोरेज होती है, जब लाइट आपकी जाएगी, पावर जाएगी सडनली, तो क्या है कैपेसिटर उसको स्लोली बंद करने की कोशिश करेगा, जिससे कि एकदम आपका जो प्रोसेसर है वो बंद नहीं होगा। तो आपका जो सिस्टम है उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और प्रोसेसर भी आपका सेफ रहता है, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेसर को लगाना कैसे हमने, तो प्रोसेसर को लगाने के लिए देखो आप देख रहे होंगे प्रोसेसर में देखो ये पिंस लगी हुई हैं। ये पिंस आपकी जो नीचे मैंने आपको डॉट डॉट जैसे दिखाए थे उस पर जाके टच होती हैं। उसके बाद में आपका जो प्रोसेसर है वहाँ पे आपने रख देना है, ठीक है। आपने डायरेक्शन भी इसकी देखनी है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखो ये जो नीचे डॉट डॉट जैसा मैं बता रहा था कुछ इस तरह से है, ठीक है। और जो प्रोसेसर है उसकी पिंस कुछ इस तरह से हैं। तो ये पिंस हैं इस डॉट डॉट में जाके फिट हो जाएंगी। उसके बाद में आपका जो प्रोसेसर है वो फिट हो जाएगा
और प्रोसेसर को प्रॉपर तरीके से जो भी है वो चीज़ मिलने लग जाएगी। ठीक है, प्रोसेसर को लगाने से पहले आपने अपने कंप्यूटर को कोई पावर नहीं देनी है। प्रोसेसर को पकड़ने से पहले आपने नंगे पैर नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ पावर्स होती हैं जिससे प्रोसेसर के कंपोनेंट्स उड़ने के चांस बन जाते हैं। कोशिश करें कि प्रोसेसर जब भी आप अपने सीपीयू में फिट करोगे तो आप रिस्ट बैंड पहन लें। रिस्ट बैंड क्या करता है, आपकी जो पावर है वो कम करता है। ठीक है, जो मैग्नेट पावर होती है ह्यूमंस में वो पावर कम कर देता है, और जिससे आपका जो प्रोसेसर है वो प्रॉपर तरीके से सेफ होता है, और मतलब कि उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। प्रोसेसर को लगाने के बाद में कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, इस तरह से उसके ऊपर ये लॉक है। ये लॉक आपने इस तरह से लगाने के बाद में ये साइड में जो इसका लॉक दूसरा वाला है इसको आपने फिट करना है, लॉक पे लॉक टच कर देना है। उसके बाद में आपका जो प्रोसेसर है लॉक हो जाएगा। इसके ऊपर एक कूलिंग फ़ैन लगेगा, और फैन का काम होता है कि आपका प्रोसेसर है जो हीट अगर होता है इन केस, तो उसको क्या करता है कि ये कूल करने की कोशिश करेगा, उसकी जो हीटिंग है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, जो इसके ऊपर कूलिंग फ़ैन लगता है। तो कूलिंग फ़ैन कुछ इस तरह से होता है, प्रोसेसर के ऊपर इस तरह से लगता है, और कूलिंग फ़ैन को हमारे मदरबोर्ड से ही पावर मिलती है। ठीक है, और इसकी कुछ 1000 RPM होती है। ठीक है, जिससे कि ये प्रोसेसर को हीट होने से बचाता है, प्रोसेसर को सेफ रखता है। आपका सिस्टम हैंगिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। राइट, तो ये तो था हमारा मदरबोर्ड में रैम का और हार्ड डिस्क का, कि हम रैम को किस तरह से इस पर इंस्टॉल करेंगे या हार्ड डिस्क किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, सही तरीका क्या है। ठीक है, और प्रोसेसर का सही तरीका क्या है, किस तरह से हमने प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है इसमें, या फिर उसको लॉक किस तरह से करना है, और उसके ऊपर कूलिंग फ़ैन है जो वो किस तरह से लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस ये तो था आज का हमारा रैम का, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर का चैप्टर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बाकी के पार्ट्स करेंगे, कि और बाकी के पार्ट्स किस तरह से हम यूज़ करेंगे, किस तरह से हमने उनको कनेक्ट करना है, या फिर किस तरह से। ठीक है, उसके ये 3 चैप्टरों के बाद में, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको मदरबोर्ड का बेसिक बताया था, इसमें आपको रैम, हार्ड डिस्क बताई और प्रोसेसर बताया। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको जो बाकी के इसके डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट करना बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल सीपीयू का मदरबोर्ड ले आके बाकायदा मैं आपको उसमें वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने प्रोसेसर को, हार्ड डिस्क को, रैम को, ठीक है, और कौन सा पोर्ट कहाँ पे है, सीमोस सेल क्या होता है, कैसे लगाते हैं हम उसको। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल। अभी थ्योरी में समझा रहा हूँ कि आपको एक बार बेसिक पता लग जाए कैसे क्या होता है, जिससे कि प्रैक्टिकल को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जानी, फिर आपने बड़े आराम से अपना जो मदरबोर्ड है असेंबल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई डिवाइस अपना चेंज करना हुआ वो भी कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।